1 2 3 4 5 क्रिया के रूप। सिर्फ इस 5 रूप से आपका टेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ वर्ब के इस 5 रूप में ही आपका टेंस का टेंशन खत्म होगा। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ पहले समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे मैं घर जा रहा था। अब सिंपल सा लिखा मैंने, मैं घर जा रहा था। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से देखिए यहाँ पे आके देखिए। इसमें अगर देखिएगा तो रहा, रही या रहा था। और सपोज दैट आपको कंफ्यूजन न बनाने के लिए ज्यादा रहा है, अगर रहा है तो इसमें आप देखो रहा है किधर है, तो ढूंढने को इसमें तरीका है रहा है। रहा है का मतलब क्या, वर्ब का चौथा रूप, राइट, वर्ब का चौथा रूप। तो इसमें ढूंढिए 1 2 3 4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप। तो चौथा रूप में देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लेता है। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस में 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट मैं यानी कि आई के तहत कहता है कि वर्ब फोर, अब कहता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या होगा, तो GO गो। अब वर्ब फोर का मतलब आपको पता है ना कि प्लस में ING, तो गोइंग, राइट। और ये हेल्पिंग वर्ब लेता है कि नहीं, तो देखिए लेता है। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो प्रेजेंट में क्या लेता है, इज, आर, एम, तो आई के साथ क्या लगाइएगा, तो आई एम आर गोइंग टू, बच गया जो। देखिए कितना आसान है, क्या हमारा टेंस। टेंशन मत लो, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले फोकस यहां पे लाना है, सेकेंड फोकस इस हमारा चार्ट पे जाना चाहिए, और थर्ड थिंग्स जो कि है आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो कि कॉमन चीज होता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, अगर यहीं पे लेते हैं, वह अंग्रेजी बोलती थी, वह अंग्रेजी बोलती थी। तो सबसे पहले आप क्या देखो, ता था ती थी कहाँ है, तो इसमें ढूंढिए ता था ती थी किधर है, तो ढूंढने पर पता चलेगा ये रहा आपका V2। तो V2 क्या कहता है, ता था ती थी, है ना, ता था ती थी, तो ती थी है यानी कि V2। तो V2 कहने का मतलब है कि हमारा ये V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। तो दूसरा रूप मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सी, और सी के बाद अगर देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब ले रहा है तो क्रॉस है, मतलब नहीं लेगा। तो हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोल रहा है, तो वर्ब बोलना, तो बोलना इट मींस क्या, स्पोक, SPOKE, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब बच गया जो इंग्लिश। देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से आपका इंग्लिश क्या, इट मींस टेंस का टेंशन दूर हो रहा है। खामखा आप टेंशन ले रहे थे कि हमारा टेंस कैसे क्लियर होगा। टेंस को लेके बचपन से आपके अंदर कॉन्सेप्ट को लेके कंफ्यूजन था, पर अब कंफ्यूज मत रहिए। इतना ही पे कहानी नहीं रुकेगा, और भी देख लीजिए। आप कोई भी सेंटेंस पकड़ लो ना, कुछ भी अगर आप बोलते हो, सपोज वो कहेगा कि मैं घर जा, अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल जा रहा था, अब मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं यानी कि आई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कहां पे पकड़ना है, तो वो पकड़ना है आपका रहा था रही थी पे। तो रहा था और रही थी पे आते हैं, तो इसमें देखिए रहा था रही थी का है, तो रहा है, रही है मतलब प्रेजेंट, और था थी अगर लगा देंगे तो पास्ट यानी कि V4। तो V4 का मतलब फिर यहाँ आ जाएगा, तो V4 में इजारे में लेता है या नहीं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो था लगा हुआ यानी कि पास्ट। तो बताओ आई के साथ क्या लगा है, तो आई के साथ लग जाएगा आई वाज। और उसके बाद जाना, वर्ब फोर यानी कि गो में ING, गोइंग टू स्कूल। आप कुछ भी लगा लो ना, फ्यूचर का भी बना सकते हो। फ्यूचर का अगर बनाओगे तो सिंपल से देखिए, फ्यूचर में क्या होता है कि प्रेजेंट में होता है हो हूं, पास्ट में होता है था थे थी, अब फ्यूचर में हो जाएगा गागेगी। तो फ्यूचर का ले लेते हैं एक, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं नंदनी, नंदनी स्कूल जाएगी, या यहां पे लिखते हैं जा रही होगी, नंदनी स्कूल जा रही होगी। अब नंदनी स्कूल जा रही होगी इट मींस क्या, नंदनी। तो यहां पे सबसे पहले लेते हैं नंदनी। अब देखिए जा रही होगी, रहा रही है क्या ना, रहा रही अगर यहां पे ढूंढे तो रहा रही है ना,
जो कि V4। तो V4 हमारा फ्यूचर कहता है कि मैं अपने साथ एक बिल लेता हूं, तो नंदनी बिल उसके बाद V4 यानी कि यहाँ पर देखिए फ्यूचर में क्या ले रहा है बी, तो नंदनी बिल बी, उसके बाद V4, तो नंदनी बिल बी गोइंग टू स्कूल। आप क्या करो, ये जो आपके सामने डेटा है ना बना हुआ, इन सबको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लो कंप्लीट रूप से, और इसको आप अपने कॉपी में लिखिए 1 बार 2 बार 3 बार, और ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपका दुनिया का कोई भी सेंटेंस बन सकता है। अगर टेंशन दे रहा है, अगर टेंस, तो आप इस टेंशन को दूर कीजिए इस टेंस के स्ट्रक्चर्स यानी कि इस चार्ट के साथ, और अपनी इंग्लिश की समस्या को दूर कीजिए। बात आई होप समझ में आ गई होगी।